नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव फास्ट न्यूज़। आइए आज का आपको मिलाते हैं। चुनावों के महाकुंभ था, आज 5 बज चुके हैं लगभग। अभी आइए जाने की कोशिश करते हैं इनसे, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जितने मेहनत की है उसमें क्या रुझान रहा और कैसा रहा आज का समय। चलिए आपको मिलाते हैं। तो पहले आपको हम बाबा जी से मिलाते हैं, जिन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी उम्र हो गई है और बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं, उनसे मिलाने की कोशिश। बाबा जी, हाँ जी, तुझे अपना नाम दसो। शंकर दास। बाबा जी, आज कितना रहा माहौल? बहुत अच्छा रहा। कितनी उम्र होगी ਤੁਹਾਡੀ? वोट तो तकरीबन 75% है। कितनी उम्र होगी? 90 साल। 90 साल। तब बाबा जी किन्हों वोट पाई के आए आज? पार्टी हो फुल दे कमल दे कमल दे फुल पाई के आए। हाँ ठीक है, तो चलिए आपको और मिलाते हैं। चाचा जी, आज आज इलेक्शन का माहौल आज लगभग 4 से 7 खत्म हो गई और वोट पोल हो चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा नाम परमजीत सिंह है, मैं दौलतपुर का परमानेंट निवासी हूँ। ठाकर साहब ने जैसे अच्छे काम किए थे, उनको देखते हुए लोगों ने बहुत अच्छी वोटिंग की है और आगे से भी वो ऐसा ही काम करेंगे और सारा उनका सहयोग करेंगे जी। तो आप जो जितना भी उन्होंने काम किया उसके बारे में कोई खास काम बताएं जिनमें लोगों को मैं कहता हूँ जी, कोरोना काल में उन्होंने जो काम किया है वो किसी ने भी नहीं किया है जी। गरीबों की मदद, गरीबों को राशन, गरीबों को पैसे सरकार ने सब दिए हैं जी, उनकी मदद की है जी, तो उनकी मदद का उनको फल मिलेगा जी। तो हमारे साथ एक और हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बोलिए। आज जो चुनावों का वोटिंग का जो रुझान है, 80% वोट हुई है। लोगों ने फिर से मन बनाया है कि हम भाजपा की सरकार लाएंगे, राजेश ठाकुर जी को कामयाब बनाएंगे। राजेश ठाकुर की उपलब्धियों के लिए हमें किसी को गिनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो अभी सब तहसील का उन्होंने तोहफा दिया है, IPH ऑफिस, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। धन्यवाद। सर जी, बहुत अच्छा काम किया है राजेश ठाकुर जी ने। जैसे वंदे भारत आई है, एक हमारा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट उन्ना है, उसके लिए वंदे भारत में सिर्फ 4 वंदे भारत चल रही हैं, उसमें एक ये बहुत बड़ा तोहफा है। और हमें तहसील दी, पानी की दिक्कत थी, वो भी सभी अभी इस समय तो फ़िलहाल दूर ही हैं। और सड़कें हैं, जो भी अच्छे काम जो भी किए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आप एक युवा हैं, और युवा के चलते हुए मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि हमारी कंस्टिट्यूंसी में लगभग जितनी ग्रेड कंस्टिट्यूंसी है, एक हॉट सीट बनी रही, उसके बारे में आप कहेंगे क्या माहौल था? सर जी, माहौल तो बहुत ही इस समय गर्मी था, लेकिन जोगी जी आए और सभी के सहयोग से बहुत अच्छा कार्य किया राजेश ठाकुर ने, और इसीलिए पब्लिक ने मन बनाया और फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है और बहुत अच्छे बहुमत से आ रही है। धन्यवाद। मैं धर्मजीत नगर पंचायत दौलतपुर का प्रधान बोल रहा हूँ। राजेश ठाकुर ने 5 साल में वो काम किया है ना, अब कभी हमें आगे बंदा मिलेगा ना ही पहले था। और 2 साल कोरोना में निकल गए और 3 साल निकल गए, 3 साल काम किया। 3 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उसने नहीं किया। और हम सब जितने खड़े हैं, हम चाहते हैं कि राजेश ठाकुर ही ग्रेड संसद जीतेगा। मैं आपसे एक जानना चाहता हूं कि हमारी जो कंस्टिट्यूंसी की ग्रेड रही है, जहां पर लगातार 15-20 दिन से लगातार माहौल बिगड़ा रहा और लगातार जहां लड़ाई झगड़े भी होते रहे, तू मैं भी होती रही, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा माहौल गर्म था, उसका क्या कारण था? सबसे बड़ा कारण था कि जो केदारनाथ बाबा जी का मंदिर था, 2013 में भूचाल आया था, उसकी जो भी उधर मिली है राशि मिली थी, उसका एक आदमी इधर ग्रेड कंस्टिट्यूशन लेकर आया है, वो ही गलत पैसा इधर बांट रहा है और लड़ाई झगड़े करा रहा है। ग्रेड से राजेश ठाकुर ही जीतेगा। राजेश ठाकुर, राजेश ठाकुर। तो चलिए आइए आपको और मिलाते हैं सुशील जी से, काफ़ी पुराने व्यक्ति भी हैं जो बीजेपी से काफ़ी संबंध भी रखते हैं और काफ़ी जाने माने व्यक्ति। आई जान से तो सुशील जी, मौजूदा समय में माहौल में उतार चढ़ाव तो आए हैं, लोगों ने काफ़ी सहयोग से एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के काम किया। बाकी जो ये इलेक्शन रहा है, इस इलेक्शन ने ये बता दिया कि किसी ने जो वोट डाले होंगे लोगों ने वो सोच समझ के डाले होंगे, बट कुछ जो फ्लक्चुएटिंग वोट्स हैं, जो सस्ते बिकाऊ वोट्स हैं, जैसे आप सभी को पता, जैसे हम सुन भी रहे हैं, पैसे का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, इनके खिलाफ कोई ना कोई चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, ताकि ऐसे जो पैराड्रॉप कैंडिडेट्स आते हैं एकदम आयाराम गयाराम की, इधर नहीं तो उधर से ही, उधर नहीं तो उधर से ही सीट खरीद लेते हैं और खड़े हो जाते हैं और लोगों को
ललचा के या उनके खाते लेके या पैसे लेके वोटें डलवाते हैं। फिर भी ज़्यादातर लोग हमारे इलाके के समझदार हैं, उन्होंने वोटें सही की हैं और बीजेपी के चांसेस 100% हैं। दूसरा जो मोदी जी हैं, बाकी किसी को करो ना करो, मोदी जी जो काम कर रहे हैं, लोगों के लिए इतने घर बांटे हैं। कभी सुना आपने किसी ज़मींदार के खाते में किसी ने पैसे डाले हों? 2-2 हज़ार रुपये हर 3 महीने के बाद मोदी सरकार डाल रही, तो क्रेडिट किसको जाता है? अनुराग जी को जाता है, राजेश ठाकर जी को जाता है। पैसे के फ्लो को नहीं रोका गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे 1600 ईस्वी में आई थी ना, हिंदुस्तान को खरीद लिया, तो पैसे वाले लोग ये हम आप लोगों को खरीद लेंगे और हम इनके गुलाम की तरह काम करेंगे। इसलिए तो मैंने आपको अभी सुशील जी से बात करवाई, काफ़ी हद तक उन्होंने कहा कि जो पैसे का फ्लो है वो बहुत गड़बड़ है और ये ऐसा होता नहीं हमारी कंस्टिट्यूंसी में, मुझे पहली बार हुआ है। से भी आकर जहाँ पर वोट लोगों को खरीदा भी गया है, उन्होंने जो बड़ी अपनी दुख व्यक्त किया इस मामले में। चलिए और जवाब है, हमसे जानने की कोशिश करते क्या सा माहौल था। कांग्रेस ने शुरू से इस बार तो लुभावने सपने दिखाए हैं, सभी को पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश भी की है, लेकिन गगरेट कंस्टिट्यूंसी का व्यक्ति बिकाऊ बिल्कुल भी नहीं है। वो हर तरफ से संतुष्ट है, वो पैसे की आड़ में नहीं आना चाहेगा और ना ही आएगा और ना ही आया है। तो मुझे तो लगता कि बीजेपी का पूरा माहौल बना हुआ है और बीजेपी को पूर्ण बहुमत से वोटिंग हुई है। सुनने में अब कल का ही पता लगा कि गुंडागर्दी भी काफ़ी हुई है यहाँ पे, तो ये काफ़ी शर्मनाक भी है पार्टियों के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे साथ है संजीव कुमार जी, उन्होंने काफ़ी जवाबी हैं, उन्होंने कहने बताने की कोशिश भी की। ये मेरा कहने का मतलब है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन साहब ये इस बात को महसूस कर रहे थे। उन्होंने यहाँ का माहौल ख़राब कर दिया, युवा को बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। 500 दे के 1000 दे के कितने दिन चलेगा? 1 दिन 2 दिन, उसके बाद जो परमानेंट है, जो भारत सरकार ने, हिमाचल सरकार ने ये स्कीमें निकाली हैं वो है परमानेंट। जैसे 5 लाख का बीमा हो गया, महिलाओं के लिए आधी बस सवारी होगी, ये है परमानेंट। ये तो 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, वही वाली बात है और कुछ नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हमारे यूथ को बिगाड़ रहे हैं। 500 रुपये दे के जिस लड़के को स्कूल में पढ़ना चाहिए वो उनको 500 दे के ये दिहाड़ियों पे बुला रहे हैं, खाना दे रहे हैं, फ्री का दारू दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं चीज़ें। जो प्रमुख सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विज़न है भारत को आगे लेके जाने का, बहुत बढ़िया विज़न, आत्मनिर्भर भारत पे काम कर रहे हैं वो आज। मैं एक बात और बता दूं कि एक बहुत बड़ी मेरे दिमाग में बात आई इस समय। सोचते कि छोटे छोटे बच्चे भी राजेश ठाकर का नाम ले रहे थे, झंडे लेकर उठा के जा रहे थे। कुछ तो किया है, इसीलिए तो बच्चे भी इस बात को जानते थे। हाँ, पैसे खरीद कर, पैसा देकर बच्चों को लुभावनी बातें कर कोशिश तो की गई, कुछ व्यक्तियों को खरीदा भी गया, लड़ाई झगड़ा भी किया गया, पर छोटे छोटे बच्चों को खरीदना आसान नहीं है। पर वो भी झंडे लेकर राजेश ठाकुर जी के नाम पर, बीजेपी का झंडा लाकर मोदी के नाम पर नारे लगाते देखे गए कंस्टिट्यूंसी में, एक बहुत बड़ी बात है। आइए एक मेरे साथ और जुबा हैं ऋषि कुमार सिंह, उनसे जानने की कोशिश करते कैसा माहौल रहा। माहौल तो बड़ा अच्छा रहा। एक ही बात बोलना चाहता हूँ, दौलतपुर में बीजेपी की लीड रही और दौलतपुर में इस बार भी बीजेपी की लीड रहेगी। आपने जितने दिन भी इस कंस्टिट्यूंसी में सेवा की है राजेश ठाकुर के लिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या क्या देखा? बड़ा कुछ देखा, बड़ा बदलाव देखा। पहले वाले इलेक्शन नहीं रहे, अब इलेक्शन आ गए पैसों वाले। क्या आपको भी कभी ऑफर आए थे दूसरी तरफ से? नहीं, मेरे को नहीं आया कभी भी। उनको पता था पहले से बीजेपी का है, ये तो आएगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। काफ़ी यही बात बताई कि काफ़ी अच्छा माहौल है, कहने का बात है। अभी तो जो भी है, जिसने भी जो वोट डाली है वो तो पैक हो चुकी है, वो तो अगले महीने पता लगेगा 8 तारीख को जाकर क्या हुआ है। पर जो दिख रहा था वो इन लोगों के चेहरों पर दिख रहा है। म्यूजिक वही होती है जहाँ कुछ ना हो, बाकी तो समय बताएगा। आप देख रहे थे लाइव फर्स्ट न्यूज़, फिर किसी और स्थान पर, किसी और जगह पर।